हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंटरस्टेलर 24/7। आई एम महक शोकन, योर फिजिक्स एजुकेटर। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं आपके लिए एक मोस्टली डिस्कस्ड टॉपिक, जो एक छोटा सा टॉपिक बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है, क्या रहता है कि मैम यूपीएससी नेट में तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं और हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे। अगर थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे तो क्या उससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या हमको अच्छी रैंक मिल जाएगी? तो उन्हीं सभी आपके सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना लाइक कर देना सेशन को और शेयर कर देना एज मच एज यू कैन विद योर फेलो यूपी सीनेट एस्पिरेंट्स, सो दैट कि उनको भी ये पता चल सके कि न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी आती है, और अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलेगा बच्चों। तो आप जानते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका यूपीएससी नेट क्लियर हो जाएगा? सबसे पहले इस बात के बारे में जानने से पहले हमारे दिमाग में एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम यूपीएससी नेट की बात करें तो यूपीएससी नेट आपका यूपी में नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों को लास्ट वीडियो पर यह भी डाउट्स आ रहे थे कि मैम जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे। बेटा, जीके यूपीएससी नेट में नहीं आती, वो यूपीसीपीटी में पूछी जाती है या तो फिर एएमस में पूछी जाती है। इसमें आपको कुछ जीके का पोर्शन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट से बच्चों आपको 24 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहां पर सबसे बढ़िया बात यह है कि हर क्वेश्चन आपका एक ही नंबर का होता है, प्लस यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तुम्हारे लिए फायदा ही फायदा। फायदा क्यों है? क्योंकि मैम अगर नहीं आएगा तो कल चला लेंगे, है ना, गैस करके आ जाएंगे बेटा। लेकिन गैस ऐसे नहीं करते होते। गैस करने के लिए भी आपको एटलीस्ट 50% तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर 50% नॉलेज है तभी तो आप, अगर देखो 50-50 में, कहां पर तो तुम्हें 50-50 में चूज करना, कहां पर 4 ऑप्शंस में से ऐसे ही तुमको चूज करके आना। ठीक है, तो पढ़ाई करो, अच्छे से करो, ताकि गैस करने की नौबत ही ना आ पाए। ठीक है, चलेगा। ये बात हुई कि मैम ये हमारे पास सब्जेक्ट आएंगे। तो बेटा आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं बात करती हूं बायोलॉजी की, क्या इस बायोलॉजी में कोई न्यूमेरिकल है आपके पास? नो मैम, सारा का सारा थ्योरी पोर्शन है। सेम गोज फॉर नर्सिंग एप्टीट्यूड, सारा का सारा आपके पास क्या है जी? थ्योरी पोर्शन है। इंग्लिश में क्या कोई भी ऐसा प्राणी है इस धरती पर जो आपको इंग्लिश में न्यूमेरिकल बना के दे सके? नहीं दे सकता मैम। तो मैम हमारे पास 3 सब्जेक्ट यानी कि मोर देन 50% पेपर तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? यहां पर आपका थ्योरी पोर्शन हो गया, क्योंकि मेजरली आपके इन 3 सब्जेक्ट में से कोई न्यूमेरिकल बन ही नहीं रहे। अब हम बात करते हैं उन 2 चुनिंदा सब्जेक्ट्स की जिससे हमारे बहुत सारे बच्चे खौफ खाए हुए बैठे हैं। तो ये हैं जी आपके वो 2 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगर मैं बेटा केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में भी अगर इसको हम 3 हिस्सों में बांट लें तो केमिस्ट्री की बात करोगे, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, फिर आपके पास होती है बेटा जी ऑर्गेनिक, फिर आपके पास होती है इनऑर्गेनिक। अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करोगे, यहां पर भी आपको ज्यादातर कंसेप्ट ही देखने को मिलेंगे, है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अगर तुम बात करोगे तो यहां पर भी आपको थ्योरी ही देखने को मिलती है। हालांकि इनऑर्गेनिक भी लोगों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि इसमें आपको ट्रेंड्स याद करने होते हैं। ऑर्गेनिक में मैम रिएक्शंस याद नहीं होती, तुम्हारे तो दिक्कतें। लेकिन फिलहाल हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादातर यहां से पूछे जा सकते हैं। मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, या तो फिर आपका मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स यहां से बन सकते हैं, पूछ सकता है। लेकिन कितने पूछ सकता है? एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे बेटा जी फिजिक्स की, फिजिक्स में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री में जब तुमने बोला कि मैम देखो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं, वहां पर भी हमारे पास ज्यादा झुकाव थ्योरी की तरफ है। लेकिन फिजिक्स क्या है भाई? फिजिक्स का तो हर चैप्टर अपने साथ न्यूमेरिकल लेके आता है। तो फिर फिजिक्स को कैसे हम पढ़ें? या फिजिक्स से बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है। तो अगर लगता है फिजिक्स से डर, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप जाकर के उसको जाकर के थोड़ा सा देख लेना, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे पढ़नी है फिजिक्स। अभी हम बात करते हैं फिजिक्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेटा देखो, अगर तुम यूपीएससी नेट का अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड तुमने नोटिस किया होगा तो उसमें ना मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन से आते हैं। चाहे मैं फिजिक्स की भी बात करूं या तो फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की भी बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इतना परसेंट आपका जो है 8 to 10% निकाल लो। 8 भी मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा ही बोल दिया। 5 to 10% के बीच में आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही कम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करती हूँ, फिजिक्स की अगर हम बात करें ना, लास्ट ईयर फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपके
3 से 4 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल्स आपके पास आए थे। जबकि आपका पेपर कितने नंबर का आ रहा है मैम? पेपर हमारे पास आ रहा है 24 नंबर का। तो बेटा इसमें आपसे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता, जिनमें से जो अगर हार्ड क्वेश्चन कौन सा था, सिर्फ एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से पूछा गया था, 1 क्वेश्चन आपके पास मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। और वो टॉपिक था आपके पास ग्रेविटेशन। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को हालांकि, बट कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। ग्रेविटेशन आपका टॉपिक था। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आपको बोला जाए कि मैम अभी से पढ़ना शुरू करना है, तो आप सबसे पहले थ्योरी पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा क्या पूछा जा रहा है? थ्योरी पूछी जा रही है। इनफैक्ट बायो हो जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी थ्योरी पोर्शन है, अपने कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनको अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, जब तुमको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे, ये जो थोड़ा सा मार्जिन आपके न्यूमेरिकल्स का आ रहा है वो तुम ऑटोमेटिकली कर पाओगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की कि मैम मुझे एक भी मार्क नहीं गंवाना, मुझे अपना फुल बाय फुल मार्क्स चाहिए। तो बेटा आप कीजिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। या तो फिर आपको पता है कि आपकी, अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता है कि कितने अच्छे से आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। या तो फिर आप यूट्यूब पर भी क्लासेस ले सकते हैं, उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल भी डिस्कस होते हैं। तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस का टाइमिंग बता देते हैं आपको। रोज 12 बजे बेटा आपकी ये क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैम इसके अलावा भी मुझे बता दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक भी मार्क ना जाए, मैं कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। तो उसके लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, देखो अड्डा 24/7 आपको 2 चीजें ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बेटा ये है आपके पास कि आप जो है रामबाण बैच में एनरोल कर सकते हैं। अब रामबाण बैच का फायदा क्या है बेटा? रामबाण बैच का फायदा आपके पास ये रहेगा कि ये जो बैच है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच है। क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन, अब उन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। तो आप स्टोर पे जाइएगा, स्टोर पे जाकर के नर्सिंग में आपको यूपीसी नेट पर जाना है। दिस इज योर रामबाण बैच। अब आप इस रामबाण बैच में अगर एनरोल करेंगे तो आपकी न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है बेटा जी। तो बाय नाउ पर चले जाइएगा। बाय नाउ पर जाते ही यू गाइस कैन अप्लाई द कूपन कोड। कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं YT43। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो बैच का प्राइस आपके पास सिर्फ और सिर्फ 799 का हो जाएगा। उसके अलावा बेटा आप ले सकते हैं बुक्स, और बुक्स आपके पास, लेट मी शो यू द बुक्स, 1 सेकेंड। तो बुक्स आपके पास सफलता सीरीज की बुक्स हैं बेटा, ये हैं आपके पास सफलता सीरीज की बुक्स। तो अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है और आप एम्स और नीट जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स को भी टारगेट करते हुए चल रहे हैं, तब भी आपके ये बुक्स काम आ जाएंगी। तो आप ये बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा YT43। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो बुक का प्राइस आपको कुछ डिस्काउंटेड उसमें मिल जाएगा, ठीक है, रेट पर पड़ जाएगी आपको किताबें। तो अब जाइए और जाकर के पहले अपना थ्योरी पोर्शन कवर करो, कंसेप्ट्स अच्छे करो, एंड देन you can sit and do some sort of numericals as well for UPSC NET। और एम्स में कैसे तैयारी करनी है उसका कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहेगा, उसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। अब हम मिलेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत सी अगली आपकी क्लास में या तो एक अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।